नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आखिरकार मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले कर्माचेरी गेट के पास में सालों से बल्कि सदियों से निवासरत ग्रामीणों को वह स्थान छोड़ना पड़ा। उन्हें रिलोकेट करके कहीं और बसाया जा रहा है। असल बात पहले आदिवासी समाज इन जंगलों में ही निवास करता था और वह एक परस्पर पूरक थे। आदिवासियों की वजह से जंगल सुरक्षित थे, वन्यजीव सुरक्षित थे और जंगल की वजह से आदिवासी सुरक्षित थे, क्योंकि उनकी आजीविका के प्रमुख प्रमुख साधन वनों में निवास करते थे और जिस तरीके से वो वन का प्रबंधन करते थे उससे वन्य जीवों को और जंगल को फायदा भी होता था। मगर सने सने पर पार्टी बदलती चली गई और अब परिस्थितियां बदल गई, मगर फिर भी आदिवासी वर्ग कहीं न कहीं उन जंगलों से जुड़ा हुआ। ऐसे ही कर्मजयवी में स्थिति थी। पहले उन्हें कहीं और से लाके यहाँ बसाया गया था और अब यहाँ से भी रिलोकेट किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। कभी कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार को लेकर अपने उस स्थान से जहाँ आपने बड़े अरमानों से अपना घर बनाया हो, उसे छोड़कर आपको जाना हो। आप उस परिस्थिति और उस दृश्य की कल्पना कीजिए तो आपकी रूह कांप पड़े। मगर ये आदिवासियों के साथ अक्सर होता है। हालांकि ये बात भी सही है कि बाघ तेंदुए सहित दूसरे वन्य जीवों की संख्या लगातार पेंच टाइगर रिजर्व में बढ़ रही थी, जिसके कारण इनके प्राणों पर भी संकट बना हुआ था और उनकी खेती बाड़ी को भी ये लोग पर्याप्त नुकसान कर रहे थे। प्राणियों की संख्या बढ़ने की वजह से, जंगली जानवरों की संख्या बढ़ने से वो रिजर्व से बाहर आ रहे थे और बफर जोन से भी बाहर आकर वो गांव के पालतू पशुओं और लोगों पर हमला करने की घटना कार्य कर रहे। वन्य प्राणियों और मानव के संघर्ष के द्वंद्व को कम करने के लिए यह रणनीति अपनाई गई कि कर्माझरी के गेट के सामने के जो गांव वाले बसते हैं, जो आदिवासी वहां बसते हैं, उन्हें विस्थापित किया जाए, वहां से रिलोकेट किया जाए। इसके लिए सालों से प्रयास चल रहे थे, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी। अभी एक सप्ताह पहले फिर से एक आम सभा हुई जिसमें सभी ग्रामीणों ने सहमति दी कि वे रिलोकेट यानी विस्थापित होने के लिए तैयार हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को कर्माझेरी गेट से कुछ किलोमीटर दूर में जोगीबाड़ा गांव में बसाया जाएगा। कोर से लगे क्षेत्र कर्माझेरी गांव में 450 एकड़ का रकबा इससे खाली होगा, जो कि वहाँ ग्रामीण या आदिवासी खेती करते थे, वो विस्थापन की वजह से यह खाली हो जाएगा। इस खाली जगह में वन प्राणियों के लिए पेंच टाइगर रिजर्व या पार्क प्रबंधन यहाँ पे उनके लिए घास की व्यवस्था करेगा। उसके लिए नए घास की व्यवस्था पार्क के द्वारा वहाँ के वन्य प्राणियों के लिए की जाएगी और इससे वहाँ पर वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ सकेगी, शाकाहारी, और जिसकी वजह से अन्य मांसाहारी प्राणियों की भी संख्या बढ़ोतरी हो पाएगी, क्योंकि उनको शिकार भी उतनी आसानी से मिल जाए।
26 जुलाई 2022 को राज्य सरकार द्वारा पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्र को विस्थापन की नीति में शामिल किया गया था। पुनः विस्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और कर्मजीरी अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मजीरी गांव से विस्थापित होने वाले ग्रामीणों को जोगीबाड़ा में पक्का घर व खेती के लिए भूमि उपलब्ध कराने का रास्ता था। हालांकि पेंच टाइगर के अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट होने से जहां लाभ कर्मचारी के आदिवासी परिवारों को होगा कि वे जंगली जानवरों के आतंक से बच सकेंगे, वहीं जंगली जानवर भी मनुष्यों की हस्तक्षेप से बच सकेंगे और दोनों के द्वंद्व में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में चाहे जंगली जानवर ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों या मनुष्यों को नुकसान पहुंचाए या मनुष्य जंगली जानवर को नुकसान पहुंचाए, दोनों ही परिस्थितियों में पेंच सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके लिए राशि भी केंद्र सरकार की ओर से उन ग्रामीणों को दी जा रही है। पहले केंद्र सरकार की विस्थापन नीति के तहत ग्रामीणों को 10 लाख रुपए देने का प्रोविजन था, मगर अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ा दिया है और 15 लाख की राशि अब इन ग्रामीणों को दी जाएगी। जिन ग्रामीणों को राशि नहीं लेनी है वे 2.5 हेक्टेयर भूमि भी खेती हेतु ले सकते हैं। विस्थापित गांव को बसाने 160 हेक्टेयर भूमि को चुना गया है। इसके लिए दक्षिण सामान्य मंडल के जोगीवाड़ा बीट के कक्ष क्रमांक 436 और 437 को चुना गया है। इसमें 108 हेक्टेयर भूमि को नया गांव बसाने चिन्हित किया गया। जो गांव यहाँ बसाया जाएगा और जो ग्रामीण यहाँ पर विस्थापित किए जाएंगे उनके लिए सारी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूल इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। अब कितनी बेहतर ये व्यवस्था होगी ये तो ईश्वर ही जाने, क्योंकि इन क्षेत्रों में खासकर आदिवासी और जंगल के निकट के क्षेत्रों में क्या स्थिति होती है, अमूमन जो लोग यहाँ कभी गए हैं वो जानते ही हैं। वहाँ पर ना तो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होती है, ना अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है। सड़कें भी अब यदा कदा ही अच्छी मिलती हैं और बिजली का आलम तो जब आ गई तब आ गई। पानी की व्यवस्था वैसे भी वो ग्रामीण ज्यादातर कुओं या हैंडपंप के माध्यम से करते हैं। तो इन योजनाओं पर कितना ज्यादा अच्छा अमल किया जाएगा ये तो ईश्वर ही जाने, मगर सरकार ने अपने एंड से कहा है कि इस तरीके की योजना है वहां पे स्थापित करेंगे। इसके लिए पुनर्स्थापित होने वाले परिवारों का सर्वे किया जाएगा। 8 साल पहले कर्मचारी के इन परिवारों की संख्या 138 थी। अब क्या स्थिति है, इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो कि इस क्षेत्र का सर्वे करे। अब इसमें कलेक्टर महोदया कितना सहयोग कर पाएंगे ये तो आप और बेहतर जानते हैं। वह समिति में जो सदस्य चुने जाएंगे वे ही इस सर्वे को अंजाम देंगे और रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। इस माध्यम से यह पूरा गांव विस्थापित हो जाएगा। इस विस्थापित परिवार में से 50% परिवारों ने राशि स्वीकार करने का निर्णय किया है, वहीं 50% परिवार चाहता है कि उसे खेती हेतु 2.5 हेक्टेयर भूमि दी जाए। विस्थापन की यह प्रक्रिया का अंत कब होगा और कब तक ये आदिवासी विस्थापित होते रहेंगे ये तो ईश्वर ही जाने, मगर स्वप्नों को सजाकर अपने आशियाना को बनाकर उसे अपनी नजरों के सामने से उजड़ते देखना बेहद ही दुखदायी है।
ईश्वर ना करे आगे या किसी को ये दिन दिखाए। हमारे देश की नीति भी इस पर स्पष्ट होनी चाहिए, और जैसा व्यवहार सत्ता में बैठे और सत्ता को चलाने वाले संतरियों और मंत्रियों के लोग अपने लिए नहीं सोचते हैं, तो वैसे ही योजना वो आदिवासियों के लिए क्यों बनाते हैं, इस पर उन्हें चिंतन करना चाहिए। वे खौ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसुर। नमस्कार।